हाय, माय नेम इज़ हार्दिक। आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि यू शुड चेंज द बैकग्राउंड ऑफ योर वीडियोस। सो हियर इट इज़ विद ऑल योर ब्लेसिंग्स। वी हैव नॉट ओनली चेंज द बैकग्राउंड बट वी हैव मूव टू अ न्यू ऑफिस फ्रॉम वसई to now in Amchi, Mumbai. So thank you very much for all your support and love and affection for all the videos that we are doing. So I'm going to stop here with all of that. I'm very excited for this video, so let me get on with the topic. So today's topic is the most important thing that every SME entrepreneur wants. मुझे लगता है कि हर SME को दो चीज़ चाहिए, बहुत ही मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ और काम करने वाले एम्प्लॉयज़, परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़। और ये दोनों चीज़ करने के लिए बहुत सारे एसएमईज़ हम एक चीज़ करते हैं, हम पैसा देते हैं। अब यहाँ पैसा देने की बात जब हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंसेंटिव्स। सैलरी को छोड़ के जो हम इंसेंटिव देते हैं ताकि वो लोग और काम करें, अच्छी तरीके से करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नाउ व्हाट्स द राइट वे ऑफ गिविंग दीज इंसेंटिव्स? नॉर्मली कोई भी बंदे का ऑफिस में, एक एसएमई में मल्टीपल काम करते हैं वो लोग, एक काम नहीं होता है। देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट दे डू एंड ईच ऑफ देम हैव देयर ओन प्रायोरिटी। आप चाहते हो कि पहले ये काम होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। होता ये है कि जो एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर सकता है वो करते जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो सेल्स पीपल, इफ़ यू हैव 5 प्रोडक्ट्स टू सेल, एन एम्प्लॉय इज़ वेरी गुड एट सेलिंग प्रोडक्ट ए, he will continue to sell product A, product A, product A, and now an SME keeps wondering कि प्रोडक्ट बी सी के लिए क्या करूं? रखा तो यही सेल्स बंदा था, पर अब ये ए बेच पा रहा है, बी सी नहीं बेच पा रहा है, तो बी सी के लिए क्या मैं नया बंदा लूं? सो लेट मी टुडे टेल यू अ वे इन विच यू कैन मेक हिम सेल ऑल ऑफ इट एट द सेम टाइम। मेक श्योर दैट द प्रायोरिटी इन विच दे आर टू बी सोल्ड इज़ नॉट मिस्ड मैच। और ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने इंसेंटिव्स को आप दें, आप अपने एक्स्ट्रा जो पैसे देते हो उस तरीके से दे, उस डिज़ाइन से दे जिससे प्रायोरिटी हो और बंदा हर कोई चीज़ बेचने की कोशिश करे। ये सॉल्यूशन का नाम है स्कोर कार्ड। पेन एंड पेपर ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्कोर कार्ड को कैसे देखते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं, पर मैं आपको एक सबसे सिंपल तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। तो पेन एंड पेपर रेडी, लेट्स गो एंड लुक इनटू द स्कोर कार्ड। ओके, सो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है एक सेल्स के बंदे का स्कोर कार्ड। ये सेल्स के बंदे के पास 4 प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। अगर आप किसी सेल्स नॉन सेल्स बंदे का स्कोर कार्ड बना रहे हैं तो ये प्रोडक्ट ए बी सी डी के बदले इसमें अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंस हो गया, जैसे कि नंबर ऑफ लेटर्स टाइप या इन नंबर ऑफ इन्वॉइसेस प्रोसेस्ड हो गया, वो इसको रिप्लेस कर देगा। अब हमने दिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ए पे 100 रुपये का टारगेट था और सारे प्रोडक्ट पे 100 रुपये का टारगेट था। हालांकि मैं चाहता हूं कि ये सेल्स बंदा जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोडक्ट ए को दे, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ए को वेटेज असाइन कर दिया है 40 पॉइंट्स, प्रोडक्ट बी को 10 पॉइंट, प्रोडक्ट सी को 30 और प्रोडक्ट डी को 20। यानी मैं चाहता हूँ पहले वो प्रोडक्ट ए को कॉन्सेंट्रेट करे, फिर उसकी प्रायोरिटी में आना चाहिए प्रोडक्ट सी, फिर उसकी प्रायोरिटी में आना चाहिए प्रोडक्ट डी और आखिर में प्रोडक्ट बी। अब जब उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसको 100 करने बोला था प्रोडक्ट ए पे, उसने किए 50 यानी 50%। तो ये 40 पॉइंट्स में से उसको सिर्फ 20 पॉइंट्स मिलेंगे, 50% पॉइंट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट बी में उसने 100 पॉइंट्स, 100 टारगेट था 100 रुपये का, 10 पॉइंट्स थे, उसने 100 रुपये का टारगेट कंप्लीट किया, 100% टारगेट कंप्लीट किया, 100% पॉइंट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट सी पे 100 रुपये का टारगेट था, उसने 100 रुपये का टारगेट अचीव किया, 30 पॉइंट्स थे, 100% पॉइंट्स मिलेंगे 30। 100 पे 75 रुपीज़ उसने अचीव किए, तो उसको 20 में से 75% यानी 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप टोटल करो तो ये 100 पॉइंट्स थे, टोटल पॉइंट्स उसने जितने कमाए 75। यानी अगर आपका 1000 रुपये का टारगेट है, क्योंकि उसने 75 पॉइंट्स कमाए हैं, आप उसको 750 रुपये ही आप उनको दोगे। इस तरीके से आपके इंसेंटिव के पैसे को अलाइन करने से, डिज़ाइन करने से आप एक तरीके का डायरेक्शन दे पाओगे अपने सेल्स बंदों को कि क्या बेचना है और कौन सी प्रायोरिटी में बेचना है। ऑल्सो क्योंकि आप अपने 1000 रुपये के इंसेंटिव जो आप दे रहे हो इन दिस एग्जाम्पल दैट वी जस्ट सॉ, आप डिवाइड कर रहे हो सारी चीज़ों के ऊपर, किसी एक चीज़ को करके वो पूरा इंसेंटिव नहीं लेके जा सकता, तो उसको हर प्रपोर्शन में अपने हर काम को करना पड़ेगा।
I hope that this scorecard will bring you very good growth in the business and will help you control your business very well. I hope you enjoy this video. Don't forget to like and subscribe and keep propelling.